Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my YouTube channel and today is the 6th episode of Mentopedia podcast. आज की हमारी जो podcast है that is about family vlogging and women's dignity. It's the right of women to attain the highest standard of physical and mental health, जिसमें नॉन वायलेंस आ जाता है, जिसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है टू वुमेन. तो अगर हम फैमिली व्लॉगिंग की बात करें, आप सब फैमिली व्लॉगिंग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखते ही होंगे. अगर देखते नहीं होंगे तो स्क्रॉलिंग के दौरान आपके सामने आ जाती होगी, जिसमें सो कॉल्ड हमारे यूट्यूबर्स फैमिली व्लॉगिंग के फॉर्म में अपने घर में जो भी तमाशे हो रहे होते हैं वो दिखा रहे होते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ फैमिली व्लॉगिंग, क्योंकि उसकी कुछ बातें जो हैं या कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो काफ़ी अच्छा कंटेंट भी ला रहे हैं, लेकिन जब आपको शोहरत मिलती है, जब आप पैसा अर्न करना शुरू करते हैं, फिर आप वो जो लिमिट्स हैं उसको भी क्रॉस कर लेते हैं. करंटली जो भी आपके फेमस यूट्यूबर्स हैं उन्होंने एक प्रैंक का एक कंटेंट बनाया हुआ है. अब उस प्रैंक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. उसमें आप औरतों को चुड़ैल बना के सामने पेश कर रहे होते हैं, उनको उल्टा सीधा मेकअप करके पेश कर रहे होते हैं. उसके अलावा कुछ हमारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि रिसेंटली काफ़ी फेमस हुए और उन्होंने एक वायलेंस किस्म के एक्शंस परफॉर्म करना शुरू किए अपनी औरतों पर. आई डोंट रिमेंबर कि वो इंस्टाग्राम पे थी या किसी और प्लेटफॉर्म पे थी, बट दैट वाज लाइव. और लाइव आपको आपके शौहर जो हैं वो थप्पड़ मार देते हैं एंड उन्होंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि शायद वो पैसा कमा रहे थे. तो अब यहाँ पे जो है ना, वुमेन्स डिग्निटी काफ़ी हर्ट हो रही है. आपके पास एक डिग्निटी है जिसके अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकता, और जब आप उस बिलो द बेल्ट कंटेंट में जाकर अपने हस्बैंड का या अपने लोगों का साथ देते हैं, अपनी फैमिली का साथ देते हैं, तो उसमें सिर्फ आपकी डिग्निटी कम नहीं हो रही, पूरी वुमेन की एक सेगमेंट की डिग्निटी कम हो रही है. आप देख सकते हैं अगर कोई फेमस हो जाता है तो क्या उसको राइट मिल जाएगा वो अपनी बीवी से उसकी बर्थडे वाले दिन उसकी बेइज्जती करे, उसका मजाक उड़ाए. आई डोंट नो वाई द वाइव्स आर नॉट रिएक्टिंग ओवर इट. क्या रीज़न ये है कि क्योंकि आपका जो हस्बैंड है वो आपको कमा के दे रहा है यूट्यूब से, तो इसका मतलब है कि अगर वो आपको मजाक उड़ाता है, आपकी तजलील करता है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी तजलील हो रही है और आप कुछ भी नहीं कह रहे, तो ये सिर्फ आप अपने लिए नुकसान नहीं कर रहे, आप पूरी वुमेन कम्युनिटी के लिए नुकसान कर रहे हैं. क्योंकि अगर आपके जो व्यूअर्स हैं ना वो कंटेंट देख रहे हैं और वो किस लेवल पे जाके उनको इम्पैक्ट करेगा कि चलो अच्छा, शायद कल्चर में यही होता है कि वाइफ्स कुछ नहीं बोलती जब हस्बैंड्स कमा कर दे रहे होते हैं. इस तरह नहीं है. ये हस्बैंड्स का फ़र्ज़ है कि वो आपको कमा के दे, बट एट द सेम टाइम उसका फ़र्ज़ है कि आपकी डिग्निटी को वो मेंटेन रखे. मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के आगे आपको जलील किया जा रहा है, आपके साथ उस अंदाज में बात की जा रही है जिसमें नहीं करनी चाहिए. तो हमारे काफ़ी फेमस एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने पहले अपनी बहन को ये बात बोली और फिर अपनी वाइफ को भी ये बात बोली. तो क्या मतलब ये है कि आप लड़कियों के साथ या फिर आप औरतों के साथ इसी अंदाज में बात कर रहे होते हैं. लेट मी जस्ट प्ले इट फॉर यू. कैसी हो? ठीक ठाक. क्या हुआ, तुम पोटियां लगी हैं, खड़ी नहीं हो सकती तुम? मैं ईमान बट तुम चौधरी नहीं हूँ मैं. मेरी बात सुनो. चौधरी कौन हूँ मैं? क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट में खड़ी हो जाओ बेटा. सलाम उठ के. अस्सलाम वालेकुम. I don't know what kind of content is being spread on the internet, and I don't know how these people are getting views, but अगर ये humiliation dynamics देखी जाए इधर की, तो ये content अगर हमारे माशरे को पसंद आ रहा है तो
I don't see a bright future for Pakistan. Deliberately किसी को belittle इस तरह करना, humiliate करना, this is what is wrong with our society, especially when it comes to a husband and wife. So from the comment section, they were saying this woman is his wife. I am not sure, but you guys can absolutely correct me on that. Regardless, बीवी हो या नहीं है, that is a human being. और अगर किसी human being से आपको बात करने की तमीज नहीं है, तो आप किस तरह का content फिर promote करें? When I saw this video, I was just disgusted. ये किस तरह की गुफ्तगू है? Because words matter. People don't understand. Words are like daggers to your heart. So you have to choose them wisely. हम अगर तमीज के दायरे में किसी से बात नहीं करेंगे, तो हम दूसरे को expect कैसे कर सकते हैं कि वो हमसे तमीज से बात करें? In this situation, he's just trying to control and assert his dominance over this woman. और इसके जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उसको correct भी नहीं कर रहे. So they're also enabling his behavior. What we need to do is start reporting this sort of content. इस तरह का कंटेंट रिपोर्ट होगा तो इस तरह कंटेंट नहीं बनाएंगे. It's time. यहाँ पे सुना द लेडी वाज हरसेल्फ साइकोलॉजिस्ट, और मुझे अच्छा लगा कि चले एटलीस्ट किसी ने तो बात की कि जब वुमेन को बिलिटल किया जा रहा होता है तो बाकी लोग क्यों नहीं उसको रोकते, बाकी लोग क्यों नहीं कहते कि आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. जब आप कुछ कहते हैं ना और आपके ढेर सारे फॉलोअर्स होते हैं तो आपके ऊपर ये ऑटोमेटिकली एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आपसे लोग सीख रहे हैं, और अगर आपसे लोग सीख रहे हैं तो आप कुछ अच्छा तो सिखाएं लोगों को. मैं ये नहीं कहती कि जो हमारे फेमस यूट्यूबर्स हैं वो अच्छा नहीं सिखा रहे या कोई अच्छी एफर्ट्स नहीं करते, वो करते हैं, डेफिनेटली करते. क्यों वाइफ्स बर्दाश्त करती हैं? क्योंकि अगर आपको कोई ज़बानी कलामी इस तरह का कोई बोल रहा है और वो आपका पार्टनर है तो आप सोचें कि वो कहाँ तक जा सकता है, वो कंटेंट कहाँ तक जा रहा है, वो मिलियंस तक जा रहा है. लोग क्या सोचेंगे कि ये बंदा या इस बंदी की क्या इज्जत है इसकी ज़िंदगी में. हमारे पास बहुत कम्युनिटीज़ हैं. वी हैव पंजाबी कम्युनिटी, वी हैव पठान कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, लेकिन ये जो इस तरह की लैंग्वेज है ना, ये हम कहते हैं कि हम बड़े शहरी लोग हैं, हम डेवलप्ड हैं. ये कौन सी डेवलपमेंट है? इस बंदी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? चलें, हो सकता है उसने मजाक में ही ले लिया, लेकिन ये मजाक वाली बात नहीं थी. आपको या तो एडिट करने के दौरान इसको कट कर देना चाहिए था. चले आप नहीं करते, दैट्स अप टू यू, लेकिन ये वुमेन पर जिम्मेदारी है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, चाहे वो ज़बानी कलामी बुरा हो रहा है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की औरतें हैं ना वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हैं. वो वायलेंस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की हद तक पहुंच चुकी हैं. वो उतना बर्दाश्त करती हैं सिर्फ अपना घर बचाने के लिए. मेरे ख्याल से आप सब पे ये ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को ये बताएं कि औरत क्या होती है, औरत की इज्जत क्या होती है. आई डेफिनेटली लव दिस पर्सन कि वो अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है, लेकिन एट द सेम टाइम यू शुड रेस्पेक्ट योर वाइफ बाय योर वर्ड्स एंड बाय योर एक्शंस. मेरा एक मैसेज है आप सबको कि प्लीज़, स्पेशली द वाइफ्स ऑफ यूट्यूबर्स, प्लीज़, और जो यूट्यूबर्स फीमेल यूट्यूबर्स हैं जो जिनकी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, प्लीज़ अपना जो कंटेंट है ना उसमें बिलो द बेल्ट ना जाएं. उसमें आप अपनी डिग्निटी को नीचे ना गिराएं, क्योंकि अगर आप अपनी डिग्निटी को नीचे करेंगे ना तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके फॉलोअर्स पे लाएंगे, और वो जो फॉलोअर्स हैं और वो आगे जाके उस प्रैक्टिस को अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे. इनफैक्ट अगर कोई आपसे इंस्पायर होके व्लॉगिंग शुरू कर रहा है तो वो उसी तरह का कंटेंट बनाएगा जिस तरह का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं. अगर आप अपनी वाइफ के साथ इस तरह से बात कर रहे हैं, अगर आपकी वाइफ्स जो हैं वो चुड़ैल बन के आपको प्रैंक कर रही हैं, तो वो अपनी वाइफ्स को यही बोलेंगे कि चुड़ैल बन के आप लोग प्रैंक करें, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में जा रहा है. मेरी ये गुजारिश है व्यूअर्स से भी, और मेरी किसी पॉडकास्ट में, आपने लास्ट पॉडकास्ट में ये भी सुना होगा
कि मैंने पाकिस्तानी ड्रामा से बात की थी और मैंने ऑडियंस को रिक्वेस्ट की थी कि अपना जो वॉचिंग कंटेंट है ना उसको बेहतर मयार पे आप लोग लेके जाएं. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब आप व्लॉगिंग देखें ना तो उसको भी आप बेहतर कंटेंट को देखें, क्योंकि काफ़ी बेहतर चीज़ें भी आ रही हैं पाकिस्तान में, डेवलप हो रही हैं. लेकिन ये लोग क्यों ट्रेंडिंग पे जाते हैं? ये इसलिए जाते हैं क्योंकि हम देख रहे होते हैं, हम कसूरवार हैं यहाँ पे. हम औरतों को वो इज़्ज़त नहीं देते जो वो डिज़र्व करती हैं, स्पेशली टू द वर्किंग वुमेन. वो तो डबल रोल प्ले कर रही हैं, वो आपका घर पे अलग रोल प्ले कर रही हैं, वो ऑफिस जाके आपको फाइनेंशियली अलग सपोर्ट कर रही हैं. इनफैक्ट अगर कोई यूट्यूब से भी कमा रहा है, शी इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली. तो प्लीज़ गिव रेस्पेक्ट टू वुमेन, स्पेशली वो चीप व्लॉगर्स जो थप्पड़ मार देते हैं अपनी वाइफ्स को ऑन लाइव. मेरा तो दिल करता है मैं उनके ऊपर केस करवा लूँ. और इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये बात भी हुई थी और बहुत अच्छा मुझे याद आया अभी कि एक उस पे इन्होंने केस भी करवाया था. आई डोंट नो वाज इट अ पब्लिक स्टंट या कुछ इस तरह, लेकिन उस बंदी ने केस करवाया था और उस बंदी ने खुद ही केस वापस ले लिया था. और हाँ, आई गेस ये इसी में ही हुआ था कि जब एक यूट्यूबर ने, आई वोंट से कि वो कोई फेमस यूट्यूबर है, एक बहुत ही हमारी बेसिक सी कम्युनिटी उनको देख रही होती है, उन्होंने अपनी वाइफ को लाइव थप्पड़ मारी. तो वाइफ ने उस पर केस कर दिया. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद उसी पे किया होगा या कोई और भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होगा, लेकिन उस बंदी ने उन पे केस किया था. एंड आफ्टर अ फ्यू डेज उसी बंदी ने उसको छुड़ाया है और उसको छुड़ा कर यही बोला कि नाउ ही इज़ ओके, ही इज़ फाइन और ये अब नहीं करेंगे. आई डोंट नो, मे बी दे हैड टू अर्न टुगेदर. शायद उन्होंने इसीलिए किया, शायद वो यूट्यूब की कमाई से बहुत खुश थे और इसी में ही आगे बढ़ना चाह रहे थे. तो उन्होंने वायलेंस को साइड पर करना ही बेहतर समझा. आई डोंट नो क्या हालात है उनके अभी घर पे, लेकिन प्लीज़ अवॉइड वॉचिंग सच कंटेंट. ये कंटेंट सिर्फ आपकी जहनों को ख़राब करेगा, आपकी कल्चर को ख़राब करेगा. एक मैंने अभी रिसेंट पॉडकास्ट में सुना था कि हमारी जो फैमिली व्लॉगिंग जिस तरफ जा रही है ना, दिस इज़ बेसिकली अ कल्ट. और ये उन्होंने तो बहरहाल बहुत कुछ बोला था फैमिली व्लॉगिंग के बारे में, बट मैं फैमिली व्लॉगिंग को गलत नहीं कहती. मैं अच्छे कंटेंट को हमेशा प्रमोट करूँगी, लेकिन अगर आप लोग टब में नहा रही हैं, आप लोग अपनी क्या चीज़ें आप लोग दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट कॉल इट फैमिली व्लॉगिंग. वो फैमिली व्लॉगिंग नहीं है. आपको मयारी कंटेंट दिखाना होता है, नॉट समथिंग that has already been watched in different movies. हमारे लिए वो मूवीज़ की हद तक काफ़ी है. आप लोग जो दिखा रहे हैं that is not family content. प्लीज़ अवॉइड दैट. और क्योंकि जो भी इस तरह की चीज़ होगी, हमारी नेचुरली हमारी कौम ऐसी ही है कि वो ज़रूर देखेगी. सो प्लीज़ ट्रेंडिंग पे वही चीज़ें लाएं, क्योंकि आप ही लोग ट्रेंडिंग पर ला रहे होते हैं. प्लीज़ ट्रेंडिंग पे वही चीज़ें लाएं जो एक्चुअली होनी चाहिए, जो एक्चुअली हमारी कौम के लिए बहुत बेहतरीन है. क्योंकि आगे जाके आपको भी पता है, you can see Korea, you can see other countries, you can see, in fact you can see Bangladesh. उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है. आईटी में इंडिया हमसे बहुत 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 बेहतर है, क्योंकि वो लोग सिर्फ इस पे काम नहीं कर रहे, दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन समथिंग. आप लोग वो तो प्रमोट करें. आप लोग गेमिंग को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? आई अंडरस्टैंड कुछ यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी अब ज़्यादातर मेजॉरिटी यूट्यूबर्स है ना, स्पेशली जो ट्रेंडिंग में, वो लोग इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे होते. बेसिकली बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो बहुत से गलत कामों में भी इन्वॉल्व हैं. सो लेट्स नॉट डिस्क्लोज फर्दर. लेकिन मेरा अभी भी पॉडकास्ट का फोकस वही है कि विमेन को चाहिए
स्पेशली यूट्यूबर्स की जो वाइव्स हैं, जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं उस कंटेंट को बनाने में, प्लीज़ प्लीज़ टेल योर हस्बैंड कि आपकी वुमेन डिग्निटी को ना गिराया जाए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी नहीं है, वो हम सबकी डिग्निटी है। और अगर आप लोग अपने घरों में बैठ के मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को वो कंटेंट दिखाएंगे जिसमें आप वायलेंस शो कर रहे हैं, जिसमें आप डिग्निटी को गिरता हुआ शो कर रहे हैं, वो हम सबके घरों पे इम्पैक्ट करेगा। सो थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग कनेक्टेड, एंड हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।